दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप जानवरों के साथ मोहब्बत करें तो कई दफा वो इस मोहब्बत को इस तरह से रिसिप्रोकेट करते हैं कि आप भी देखकर हैरान रह जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि जिंदा तो हो लेकिन उसके अंदर जज्बात मौजूद ना हो। जज्बाती एतबार से दुनिया के बड़े बड़े जानवर भी इंसानों को पीछे छोड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको एग्जांपल देंगे एक ऐसे चीते की जिसके साथ एक इंसान ने मोहब्बत की और उसको फिर किस तरीके से दुनिया के सामने इस चीते ने आया किया और इसका जवाब किस तरीके से दिया, ये देखकर भी आप लोगों की हैरत की यकीनी तौर पे अथा नहीं रहेगी। तो मेरे दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज येलो की इस इंस्टॉलमेंट में हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने एक चीते के साथ प्यार किया, एक चीते का ख्याल रखा और फिर उस चीते ने उस इंसान के साथ इस मोहब्बत का क्या खूबसूरत अंदाज दिखाया, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डॉल्फ वॉकर नाम का एक अमेरिकन शख्स जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और ज़ूलॉजिस्ट था, इसने अपने घर में एक पालतू कुत्ता रखा हुआ था जिसके साथ ये बहुत ही ज्यादा प्यार करता और इसके साथ मोहब्बत की इंतहा ये थी कि इसने घर में किसी दूसरी औरत को भी ना आने दिया क्योंकि ये अपने पालतू कुत्ते की जो कंफर्ट जोन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, कुदरत का करना ऐसा हुआ कि इसका पालतू कुत्ता मर गया और इसके मरने का इस शख्स को शदीद सदमा हुआ। डॉल्फ वॉकर अक्सर औकात बाहर निकलता, मुख्तलिफ कुत्तों को देखता और एक नया कुत्ते से अपने पुराने कुत्ते को रिप्लेस करने की कोशिश भी करता, लेकिन इसे किसी जगह भी सुकून नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब इसके एक दोस्त ने उसको बताया कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक जॉब अपॉर्चुनिटी खुली है जहां पर आपने जानवरों के हुकूक पर काम करना है और आपने चीता एक्सपीरियंस नाम की इस फर्म को ज्वाइन करना है जो कि जानवरों के हुकूक के लिए काम करती है। तो इस शख्स ने एक मिनट भी सोचे बगैर फौरी तौर पर इस फर्म को ज्वाइन कर लिया। अब इस फर्म का काम ये था कि ये भूखे और बीमार चीतों की हेल्प करते, जंगल में जाते, उन्हें ढूंढते और जहां पर भी इन्हें किसी भी जगह पर कोई चीता बीमार या फिर भूखा नजर आता तो ये उसको हेल्प आउट करते थे। और मुख्तलिफ जगहों पर काम करते करते इन लोगों को अक्सर औकात थक हार कर जंगल में भी सोना पड़ जाता था। ऐसा ही हुआ एक दिन जब डॉल्फ वॉकर एक नरम नरम घास के ऊपर लेट कर कुछ देर के लिए सस्ता रहा था कि अचानक से इसे नींद आ गई। अब इसकी आंख तब खुली जब इसने जोर जोर से किसी को सांस लेने की आवाज जो है वो अपने करीब से आती हुई सुनी। तो इसने आंखें जब खोली तो देखा कि एक चीता है जो कि मादा है और उसने अपना सर इसके बाजू पर रखा हुआ है और सोने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये चीता जिसके पास सोई हुई थी, इसे देखकर अचानक से डॉल्फ को महसूस हुआ कि भैया बस आज का दिन मेरा आखिरी दिन है और शायद मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। लेकिन ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि इसके पास लेटी हुई ये जो मादा चीता है ये इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही बल्कि इसके साथ प्यार मोहब्बत कर रही है। दोस्तों, ये देखते ही इसका दिमाग अचानक से एकदम रिसिप्रोकेट हुआ और इसे पता चल गया कि भाई बस अब मुझे लगता है कि शायद मेरे कुत्ते की रूह इस मादा चीता के अंदर मौजूद है जो इतने प्यार के साथ मुझे जो है वो सस्ता रही है। दोस्तों, कुछ ही देर गुजरी तो इसने इसका नाम ईडन रख दिया और इस पास आई हुई इस चीता के साथ मुख्तलिफ जगहों पर इसकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब डॉल्फ जब भी कभी साउथ अफ्रीका के इस जंगल में जाता तो ये मादा चीता इसे अक्सर औकात दिखाई देती और अक्सर काम के दौरान इसके मोहब्बत दिखाने के लिए सामने आ जाती, कभी इसके चेहरे पर चाटती, कभी प्यार से इसे काट लेती। लेकिन किसी भी शख्स को आज तक अंदाजा नहीं कि आखिर इसकी वजह क्या है, जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि डॉल्फ जो है उसने इसे शायद किसी जगह पर रिकवर किया हो या इसे खाना वाना खिलाया हो तो इसीलिए ये मादा चीता उसके साथ इतना प्यार करती है, लेकिन इसकी हकीकत अभी तक पता नहीं चल सकी। दोस्तों, ऐसा ही एक और कमाल किस्म का वाकया एक चीते का पेश आया एक और खातून के साथ जिसका ताल्लुक डेनमार्क से था। दोस्तों, इस औरत के साथ भी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का ये वाकया पेश आया था जिसका नाम था काटिया। ये एक नर्सिंग होम के अंदर काम करती थी और प्रोफेशनली ये एक वेटरनरी डॉक्टर भी थी जो कि मुख्तलिफ जानवरों की देखभाल करना भी जानती थी। लेकिन इसने डॉक्टर का करियर परस्यू करने की बजाय, जानवरों को काटने वगैरह की बजाय इस नर्सिंग करियर का इंतखाब किया जहां पर ये उनकी टेक केयर कर सकती थी। इसे एक चीता की केयर टेकिंग दी गई जो कि अजीब और हैरत अंगेज किस्म के वाक़े के तौर पर दुनिया के सामने आई। दोस्तों, हुआ ये कि इसे एक जू के अंदर मुलाजमत मिली जहां पर ये काम कर रही थी। वहां पर एक दिन रशिया के एक शहर की एक जू के अंदर छोटा सा जो चीता है वो लाया गया। काटिया को असाइन हुआ कि उसने इस चीते की देखभाल करनी है। ये चीता जब वहां पर लाया गया तो ये चीता बहुत ही ज्यादा कमजोर था और नकाहत का आलम ये था कि ये खड़ा भी नहीं हो सकता था क्योंकि अगर ये खड़े होने की कोशिश करता तो इसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती थी। इसे जिस जगह लाकर बिठाया गया ये वहीं पर बैठा रहा और उस जगह से उठकर एक कदम भी न आगे बढ़ा और न पीछे की जानिब पलटा, बल्कि उसी जगह पर ये बैठा रहता था।
नर्सिंग होम के तमाम डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने कोशिश की कि इसे कुछ ना कुछ खिलाया जाए, लेकिन कोई भी चीज जो इसके सामने रखी जाती थी ये उसे खाता तक नहीं था और इसको नमूनिया भी हुआ था, जो कि एक स्पेशलिस्ट ने बताया था। अब दोस्तों ये सारी सूरत हाल देखकर काठिया को बहुत ही ज्यादा तरस आया इसके ऊपर। इस चीता का नाम करूसल्फ चीक रखा गया, जिसका मतलब होता है हैंडसम। लेकिन कमजोरी के बायस इसकी आंखें सुर्ख हुई थीं और अंदर की जानिब धंसी हुई थीं, वजन भी कम था, ये उठ नहीं सकता था। काठिया को इस पर बहुत ही ज्यादा तरस आया कि ये खाना तक नहीं खा रहा। एक दिन काठिया ने सोचा कि क्यों ना इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, तो उसने अपने सुपीरियर से कहा कि मैं चाहती हूँ कि अपने हाथ से इसे खाना खिलाऊं, जिस पर इन तमाम सीनियर्स ने इसके मशवरे को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये एक खूनखार जानवर है और ऐन मुमकिन है कि ये तुम पर हमला कर दे। हम तुम्हें किसी तौर इजाजत नहीं दे सकते कि तुम आगे बढ़कर इसके साथ जो है वो कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करो, इसके इतने ज्यादा करीब हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जान खो दो। लेकिन काठिया को जितना इस पर तरस आया हुआ था, उसने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने तौर पर चली जाऊंगी और किसी को बताऊंगी भी नहीं। लिहाजा उसने किसी को भी बताए बगैर अपने हाथ में एक गोश्त का टुकड़ा लिया और चीते के पास चली गई। चीते ने जब इसे देखा तो एक अजीब सी आवाज निकाली, लेकिन जैसे ही काठिया उसके मजीद करीब हुई और ये गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह के पास किया, तो इस चीते ने ये गोश्त खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। दोस्तों ये मंजर देखकर काठिया के दिल को तसल्ली पहुंची और उसने सोचा कि अब मैं रोजाना की बुनियाद पर यहाँ आया करूंगी। अब अगले दिन से काठिया रेगुलरली यहाँ पर आती, साथ गोश्त का टुकड़ा लेकर आती और उसमें दवाई भी मिक्स करती, जिसकी वजह से ये चीता दिनों के अंदर एक तो बिल्कुल सेहत याब हो गया, दूसरा इसका जो बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से, नकाहत की वजह से हालत खराब हुई भी थी, वो भी काफी हद तक ठीक हो गई। लेकिन दोस्तों फिर वो वक्त भी आ गया जब इन दोनों के दरमियान जुदाई पड़नी थी। अब दोस्तों इस चीते को एक सर्कस ने खरीद लिया और वो यहाँ से इसे ले जाने लगा। चीते को जैसे ही गाड़ी के अंदर डाला गया तो अपनी मालकिन से, अपनी इस मोहब्बत करने वाली औरत से खुद को दूर होता देख इस चीते ने दीवार के अंदर सर मारना शुरू कर दिया और ये औरत भी बाहर सड़क पर खड़ी इसको दूर जाता हुआ देखती रही। दोस्तों कुछ अरसे के बाद, तकरीबन 2 से 3 साल के बाद, दोबारा से ये चीता उसी ज़ू के अंदर लाया गया। अब काठिया को इस चीज पर जो है वो उसके ख्याल में भी नहीं था कि वही चीता होगा जो कि इतना अरसा इसके पहले जो है वो पास था। लेकिन जब सर्कस का नाम इसे बताया गया तो इसने एकदम सोचा कि भाई उस सर्कस में तो हमारा चीता भी था, हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए। जब वो सारे चीते जो कि सर्कस से बीमार थे लाए गए तो काठिया ने उसके करीब जाकर अपनी एक सहेली के साथ बातचीत करना शुरू कर दी। काठिया की आवाज सुनते साथ ही वो चीता अपने सारे क्राउड में से भागता दौड़ता इसके पास आया और अपना सर इसके हाथ पर रखकर उसने एकदम से अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दी, गोया वो अपनी मालकिन को देखकर बेहद खुश था। काठिया ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसको सर्कस के मालिकान से कुछ पैसे देकर उनके एवज खरीद लिया और अपने पास रख लिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मोहब्बत का असर जो है वो जानवरों पर भी हो जाता है, और अगर आप मोहब्बत का जो पैगंबर है उसका आलम बुलंद करते हैं तो यकीन जानिए कि दुनिया के बड़ी से बड़े खूनखार जानवर को भी राम किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।